जेई एडवांस के AIR 1 से लेके जेई मेंस के 100% टाइलर तक हर एक बच्चा जो कि जेई के पेपर में टॉप कर रहा होता है उसने किताबें भर भर के सॉल्व करी होती है, लेकिन वो कभी तुमको बताता नहीं। वो बच्चा तुमसे क्या कहेगा, भैया हमने तो खाली टीचर के नोट्स और NCERT सॉल्व करी है, थोड़े से PYQs लगा लिए और हमारा AIR 1 AIR 100 AIR 500 तक आ गया। क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। तू अगर छोटे भाई क्लास 11th में या फिर 11th से 12th में जाने वाला है या फिर क्लास 12th में या फिर ड्रॉप ईयर में पढ़ाई कर रहा है, कैसे इन किताबों का यूज किया जाए अपनी रैंक को बूस्ट करने के लिए और कौन सी किताब सबसे बेस्ट रहेगी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, आज हर एक किताब हर एक टॉपर को तुम्हारे सामने एक्सपोज कर रहा हूँ और सच्चाई बताऊंगा इन किताबों की कि तुम्हें करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यार ये मेरी बुक शेल्फ है, ठीक है, इसमें तुम देख सकते हो जो हमारे पहला सेक्शन है वहाँ पे ऐसी किताबें रखी हुई हैं जो कि कहते हो ना कैजुअल रीडिंग के लिए हैं, जो कि नॉन अकेडमिक्स किताबें तुम इनको कह सकते हो। अब आते हैं IIT JEE के बारे में। ये वाली शेल्फ जो है हमारी मैथ्स की शेल्फ है पूरी की पूरी, ये वाली शेल्फ हमारी केमिस्ट्री फिजिक्स की है और नीचे वाली शेल्फ हमारी केमिस्ट्री की है जिसमें सबसे कम किताबें हैं, उसका भी मैं तुमको रीज़न बताऊंगा। लास्ट शेल्फ जो कि तुम्हें आई थिंक दिख नहीं रही होगी वो हमारी नोट्स की है जिसमें मैंने नोट्स बनाए थे, वो उसको भी तुम इग्नोर कर सकते हो। बेसिकली ये 3 शेल्फ है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इनमें से मोस्टली ऐसी किताबें हैं जो कि मैंने IIT JEE के टाइम पे सॉल्व करी थी, बहुत सारी ऐसी किताबें भी ऐसी भी हैं जो कि प्रमोशन के लिए आती रहती हैं, तो उनके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैथ्स के सेक्शन को, जो कि बहुत बड़ी डिबेट है आजकल। सबसे बड़ी डिबेट किस में आती है? इस किताब के ऊपर, सिंगेज मैथमेटिक्स। अब देखो ये किताब है कैसी भैया, क्या इसको हमें सॉल्व करना चाहिए 11th में रहते हुए, 12th में या फिर 13th क्लास में, ड्रॉपर भी उनको कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर तुम क्लास 11th में हो, 12th में हो या 13th में हो, ये किताब तुम्हारी हर समय हेल्प करेगी, ठीक है। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ भाई, जेन्युइन बात बता रहा हूँ तुमको। ये किताब की इलस्ट्रेशंस को अगर तुम सॉल्व कर लेते हो तो मेरे ख्याल से उससे बेस्ट चीज तुम्हारे लिए कोई नहीं होने वाली। लेक्चर देखना, इवन लेक्चर भी तुम स्किप कर सकते हो, इतनी शानदार इलस्ट्रेशंस है। लेकिन क्या ये सिंगल किताब है जो हमको यूज करनी चाहिए? भाई इसका जो नियरेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड आई थिंक द बेटर ऑल्टरनेटिव है वो है अरिहंत की, अमित M अग्रवाल सर की ये मैथ की किताब है बेसिकली। तो ये दोनों किताबें एक तरह से कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन भाई मैं बताऊं कैलकुलस के लिए तुम इन किताब को सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रल कैलकुलस तो हटाओ, मैंने खुद नहीं करी। डिफरेंशियल कैलकुलस की अगर मैं बात करूं, मैंने खुद ने भी सॉल्व करी है एंड काफ़ी तगड़ी किताब है। अलजेब्रा की मैं बात करूं तो सिंगेज अलजेब्रा मैंने सॉल्व करी थी। तो अलजेब्रा के लिए, कोऑर्डिनेट के लिए, है ना, तुम इसको यूज़ कर सकते हो। और भाई अगर हम बात करें कैलकुलस की तो अमित M अग्रवाल अरिहंत की बेस्ट किताब रहेगी। तो ये हो गई हमारी डिबेट क्लोज यहाँ पे। अब इसके बाद क्वेश्चन मत पूछना कि भैया मैथ्स में कौन सी किताबें सॉल्व करनी है, ठीक है। अच्छा भैया एक चीज़ बता दो कि कौन सी किताब हमें इग्नोर करके चलनी है। तो देखो मैं इन किताबों को हेट नहीं करता, लेकिन ये किताबें IIT JEE के लिए नहीं है। सबसे पहली किताब है हमारी ML अग्रवाल की। स्ट्रिक्टली मैंने देखा है बहुत से बच्चे इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, बोर्ड्स की किताब है भाई, ये बोर्ड्स की किताब है, ICSE बोर्ड्स की किताब है। एंड एक और बहुत बड़ी बहुत फेमस किताब है RD शर्मा। देखो कितनी मोटी ईंट जैसी किताब है ना, पैर वैर में गिर गई तो पैर टूट जाएगा। लेकिन अगर तुम CBSE बोर्ड के लिए हो, ICSE बोर्ड के लिए हो, तो इससे अच्छी कोई किताब नहीं है। लेकिन आई डोंट थिंक IIT JEE में इसका कोई काम है भी। तो हमने मैथ्स के सेक्शन को डीबंक कर दिया है, बाद में इसको अरेंज कर लेंगे अच्छे से। अभी इसे रख देते हैं। ये कौन सी किताब है भैया? सारी इनको तुम इग्नोर कर सकते हो, ये सारी प्रमोशनल किताबें हैं एंड एज सच इनका कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो ये सब प्रीवियस क्वेश्चन वाली किताबें हैं, वो तो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुमको एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज बताता हूँ। प्यारे बच्चों, तुम लोग के लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है। टॉप 100 IITians से AIR 93, 99 जैसे टॉप रैंकर्स तुमको एक फ्री वेबिनार में मिलेंगे। जिन कॉलेजेस के लिए एम कर रहे हो उन कॉलेजेस में पढ़ के इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज को फोड़ रखा है। यही सारे IITians एक फ्री वेबिनार होस्ट करने वाले हैं जो कि तेरे लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। और ध्यान रखना एकदम फ्री है, 0 कॉस्ट पे। इस फ्री वेबिनार में तुम जानोगे कि कैसे तुम अपने फेवरेट कॉलेज में पढ़ के हाईएस्ट पैकेज 18, 19, 30 लाख तक के पैकेजेस भी तुम फोड़ सकते हो। कौन सी ऐसी स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए जिससे कि हम कॉलेज में जाके टॉप परफॉर्म करें, बड़ी से बड़ी इंटर्नशिप को क्रैक करें, बड़े से बड़े प्लेसमेंट को अपनी मुट्ठी में कर ले। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंथुसियास्ट होते हैं, तो उनके लिए भी वर्कशॉप बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, साइबर सिक्योरिटीज और बहुत सारे फैसिनेटिंग टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं। अगर तुम्हारा CSE ब्रांच गोल है तो भाई ये चीजें तुमको और ज्यादा मोटिवेट करेंगी पढ़ाई करने के लिए और बड़ा प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, जाके जरूर से चेकआउट करना। एकदम 0 कॉस्ट पे फ्री वेबिनार है बाय द टॉप IITs। तो चलो अपने किताबों के बारे में और ज्यादा डिस्कस करते हैं। अगले सेक्शन पे आते हैं जो है हमारा फिजिक्स का सेक्शन। होपफुली तुमको दिख रहा हो पूरा सेक्शन। अब इस सेक्शन में भैया क्या है, देखो इस सेक्शन में ऐसी किताबें हैं जो कि मैंने अपने टाइम में सॉल्व करी हैं। आओ दिखाते हैं। सबसे पहली मस्ट हैव बुक इन द फिजिक्स सेक्शन इज वन एंड ओनली SC वर्मा। इससे बेहतरीन किताब
फिजिक्स के लिए आज तक डिज़ाइन हुई नहीं है। जितना भी तुम इसको हेट कर लो, जितने भी लोग आके तुमको कह रहे कि बेकार किताब है, भाई सॉल्व करो, ज़िंदगी के मज़े लो, फिजिक्स के मज़े लो। असली में मज़ा फिजिक्स का इस किताब को सॉल्व करके ही आता है। तो दिस इज़ द बेस्ट बुक अगर तुम क्लास 11th में हो। ध्यान रखना, क्लास 11th वाले बच्चे SC वर्मा ही प्रेफर करें, कोई किताब और नहीं लेनी। इसके क्वेश्चंस बहुत तगड़े हैं, थ्योरी बहुत अच्छी नहीं है। थ्योरी के लिए तुम अपने नोट्स को रिफर कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस की कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ समझने के लिए SC वर्मा इज़ द बेस्ट बुक। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं, लेकिन सिर्फ 11th क्लास के लिए। क्लास 12th में अगर तुम क्लास 12th में हो या ड्रॉप ईयर में हो, तो भाई इस किताब को उठाना थोड़ा सा सरदर्दी हो सकता है, क्योंकि एक तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, और भाई पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव आ रहा होता है। तो पेपर ओरिएंटेड किताब है DC पांडे कह रहा था। तो भाई SC वर्मा का अगर तुम क्लास 12th का ऑल्टरनेटिव चाहते हो, 13th का ऑल्टरनेटिव चाहते हो, तो DC पांडे इज योर गो टू किताब। अब देखो, DC पांडे के बहुत सारे 6 सेक्शन में डिवाइडेड किताबें हैं। ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स बहुत प्यार से सॉल्व करी थी, एंड मैं तुमको इतना बता रहा हूँ, इस पूरी थर्मोडायनेमिक्स को मैंने एक पेज की थ्योरी को रीड करा। थ्योरी इतनी खास नहीं है, ऑल्दो SC वर्मा से अच्छी है। मेन इसमें जो चीज़ है वो है सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड लेवल 2 के क्वेश्चंस मैंने सारे सॉल्व करे हैं। और JEE एडवांस में सबसे पहला क्वेश्चन मैं थर्मोडायनेमिक्स का ही करके आया था फिजिक्स में, जो कि मेरे से लाइक 4-5 मिनट में हो गया था। तो ये बहुत अच्छी किताब है अगर तुम चाहते हो फिजिक्स को मास्टर करना। अब इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि थ्योरी इतनी अच्छी नहीं है इसके अंदर, तो अगर तुम थ्योरी ओरिएंटेड भी किताब लेना चाहते हो तो सिंगेज फिजिक्स अच्छी है। मेरे पे अभी है नहीं, कॉलेज में रखी हुई है, अभी मैं घर पे आया हुआ हूँ। तो सिंगेज फिजिक्स अच्छी है। इसके अलावा फिजिक्स गैलेक्सी भी आती है, तुम उसको भी प्रेफर कर सकते हो, उसमें भी आई थिंक थ्योरी इससे बेटर है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भाई JEE मेंस प्लस एडवांस के लिए ये किताब एक बहुत अच्छी किताब तुम्हारी हो सकती है। एंड इसके तो मेरे पे सारे पार्ट्स है, तुम देख सकते हो, ये मैकेनिक्स के हैं। और ये मोस्टली मैंने पार्ट जब मंगाए थे, जब मैंने अनअकैडमी में थोड़ा बहुत पढ़ाना स्टार्ट किया था, अब तो नहीं पढ़ाता मैं। ये भी भाई तुम्हारी DC पांडे मैकेनिक्स की वॉल्यूम 2 है ना। एंड इसके अलावा एक पार्ट और आता है, पता नहीं कहाँ चला गया वो। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 पार्ट हैं, 6 पार्ट में किताब आती है। अच्छी किताब है, तुम फिजिक्स के लिए देख सकते हो। बाकी भैया और कौन कौन सी किताबें हैं, तो यार इन सबको तुम एज सच कोई खास किताब नहीं है। इग्नोर कौन सी करनी है फिजिक्स में किताब, NCERT को तुम इग्नोर कर सकते हो। IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, आई थिंक इसका इतना कोई काम नहीं है। बोर्ड्स के लिए बिल्कुल पढ़ लेना, क्लास जैसे तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है एक बार रीड ज़रूर कर लेना, बोर्ड्स की टेंशन खत्म हो जाएगी। और हाँ, NCERT को चलो एक बार को तुम पढ़ भी लो। ये मॉडर्न ABC ये जो किताब है, ये बोर्ड्स के लिए स्ट्रिक्टली इसको मत करना भाई, ठीक है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा IIT JEE के लिए। लेकिन बोर्ड्स के लिए बेस्ट किताब है, तो हम ऐसे डिफेम नहीं करेंगे किसी किताब को, ठीक है। चलो, तो ये सारी किताबें तुम देख सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताबें सच तो कोई काम की है नहीं। लास्ट सेक्शन हमारा आता है केमिस्ट्री का, तुमको शायद से दिख नहीं रहा होगा। मैं तुमको इतना ज़रूर बता दूं, केमिस्ट्री के लिए मैंने पर्सनली ज़्यादा किताबें यूज़ नहीं करी, एंड मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में ही आते थे, चाहे वो मेंस हो गया चाहे वो एडवांस हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे लिए यार मेरे को टीचर बहुत तगड़ा मिल गया था, है ना। टीचर के ऊपर एक कभी और वीडियो बनाएंगे। केमिस्ट्री के लिए टीचर अच्छा मिल गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने काफ़ी अच्छे से अपने मॉड्यूल्स सॉल्व करे, किताब की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, NCERT ये बाइबल है भाई। चाहे तुम JEE एडवांस की बात करो, चाहे तुम JEE मेंस की बात करो, NCERT इज़ द गो टू बुक फॉर लाइक स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुम्हें सबसे पहला अपना NCERT कंप्लीट करना है। तुमने अपने कोचिंग के नोट्स देखे, ठीक है, नोट्स बनाए अच्छे से, थोड़ी बहुत DPP लगाई, NCERT खोल के रीड कर लो, पूरी रीड कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लो। अगर मैं तुमको दिखाऊं स्क्रीन के ऊपर, पूरी बुरी हालत हो रखी है मेरे NCERTs की। अगर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा हो, अरे ये देखो, ये हालत हो रखी है। लेकिन हर एक पेज को पूरा ऊपर से नीचे तक चार्ट रखा है भाई। एंड इसका फ़ायदा भी हुआ, केमिस्ट्री में 25 मिनट में पूरी केमिस्ट्री करके आ जाता था, बिकॉज इनऑर्गेनिक मेरी अच्छी हो गई थी NCERT की वजह से। JEE मेंस की बात कर रहा हूँ। JEE एडवांस की अगर मैं तुम बात करोगे तो JEE एडवांस में भी NCERT पढ़ के तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन ये मत सोचना बहुत तगड़ा स्कोर कर दोगे। उसके लिए तुम्हें एडिशनल किताबें करनी पड़ेंगी। मेरे पे अभी है नहीं, कॉलेज में रखी है, मैं तुमको नाम बता देता हूँ। ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान बहुत डिसेंट किताब है, बहुत लेंदी हो जाती है, तो क्लास 11th वाले बच्चे ही खाली सॉल्व करें, 12वीं वाले और 13th वाले बच्चे दूर रहें उससे। ऐसे ही सिमिलरली फिजिकल के लिए किताब आती है यूनिवर्सिटी, 12वीं वाले ड्रॉप ईयर वाले दूर रहें, उनको कोई किताब करने की ज़रूरत नहीं है। NCERT पढ़ो, कोचिंग के मॉड्यूल्स DPPs लगाओ, डेट्स इनफ फॉर यू, ओके। एंड इनऑर्गेनिक की बात करें, आई थिंक VK जायसवाल आती है, वो भी एक तगड़ी किताब है, उसमें थ्योरी अच्छी दी हुई है। एंड मैं वापस से कहना चाहूँगा,
अपने कोचिंग के नोट्स को करो। केमिस्ट्री में कोई किताब ऐसा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पहले नोट्स और एनसीईआरटी खत्म कर लो, उसके बाद तुम इन किताबों को लगाते रहना, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ हो गई। बाकी ऊपर वाले शेल्फ में तुम देखोगे 3 मेरे पे किताबें हैं मोस्टली। एक तो एटॉमिक हैबिट्स है, ये मैंने कॉलेज में पढ़ना स्टार्ट किया था। ये होमो सेपियंस इतनी कोई खास किताब लगी नहीं मुझे, है ना। श्री रामचरितमानस, इसको तो मैं कितनी बार पढ़ चुका हूँ। बेस्ट चीज़ है यार, तुम लोग पढ़ो, अपने ग्रंथों को पढ़ा करो, ठीक है। बहुत अच्छी इसमें भाषा लिखी है, बहुत अच्छी चीज़ें तुमको सिखाई गई हैं। एंड लास्टली कांट हर्ट मी, ये मेरी फेवरेट किताब है इस पूरी बुक शेल्फ की, बाय डेविड गोगिंस। तो ये भी हमारा यहाँ पे शेल्फ कंप्लीट हो गया। फुली 11th वाले, 12th वाले, 13 वाले बच्चों, तुमको समझ आया होगा क्या मैंने बोला है। ध्यान रखना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोचिंग मटेरियल को इग्नोर कर दो। कोचिंग मटेरियल अपने आप में बहुत सफिशिएंट होता है, लेकिन कोचिंग मटेरियल में अगर तुम कहीं फंस रहे हो तो तुम्हें इन किताबों को एज अ रेफरेंस यूज़ करना है। इनको रेफरेंस बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं पे हम फंसते हैं, टीचर हर समय अवेलेबल नहीं होता, कोई डाउट सॉल्विंग के लिए हर समय अवेलेबल नहीं होता। ये किताब तुम्हारी ज़िंदगी भर अवेलेबल रहेंगी। तुम सोओगे, ये किताब तुम्हारे लिए सोते हुए भी होंगी। टीचर नहीं होगा, कोई मेंटर नहीं होगा, कोई डाउट सॉल्वर नहीं होगा। आई थिंक इतना तुमको क्लियर हो गया होगा। तुम कौन सी किताबें सॉल्व कर रहे हो, जरा कमेंट सेक्शन जरूर से बताना। इनमें से कोई किताब सॉल्व कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। इन किताबों की कसम है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दे चैनल को। बाय बाय, सी यू, लव यू। और गाइस, फ्री वेबिनार की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार जरूर से जाके चेकआउट कर लेना।